Students, let's read the question. The subnormal at any point on y equals to a की power 1 minus n x power n is a constant length. ये constant length बोला हुआ है, ठीक है इसमें. Then the value of 1 upon n equals to what? 1 upon n की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है. तो हमें कर्व क्या दिया हुआ है इसमें, देखो y इक्वल्स टू a की पावर 1 माइनस n इंटू x की पावर n, ठीक है. सब नॉर्मल ऑफ कर्व इज कांस्टेंट लेंथ, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें. दोबारा से बता रही हूँ. वी नो द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल. लेंथ ऑफ सब नॉर्मल L इक्वल्स टू मोड y इंटू dy ओवर dx, ठीक है. ये सब नॉर्मल की लेंथ होती है, ठीक है. अब देखो हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले dy ओवर dx. तो y की वैल्यू कितनी दी हुई है, y इक्वल्स टू a की पावर 1 माइनस n इंटू x की पावर n. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे क्या आ गया, dy ओवर dx इक्वल्स टू एक a कांस्टेंट है 1 माइनस n इंटू x की पावर n माइनस 1, ठीक है. अब यहाँ पे हम इस लेंथ ऑफ सबनॉर्मल में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो लेंथ ऑफ सबनॉर्मल क्या है, y इंटू dy ओवर dx, ठीक है. तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है मोड a की पावर 1 माइनस n इंटू एक्स की पावर n, और dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की पावर 1 माइनस n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 का मोड, ठीक है. तो ये कैलकुलेट करके कितना हो गया, a की पावर 2 1 माइनस n इंटू एक्स की पावर 2n माइनस 1, ठीक है. ये हो गया. बट इसमें क्या बोला हुआ है, कि सबनॉर्मल ऑफ द कर्व इज कांस्टेंट लेंथ. कांस्टेंट लेंथ का मतलब क्या है कि इसमें x की टर्म नहीं आनी चाहिए, यानी कि x की पावर 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2n माइनस 1 इक्वल्स टू x की पावर 0, ठीक है. x की पावर 0 लिख सकते हैं. तो 2n माइनस 1 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है. हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2, और 1/n की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो 1/n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2, ठीक है. सो यही हमारा आंसर है. थैंक यू सो मच, होप यू विल अंडरस्टैंड.